आप छिछोरे भदौरिया जी सुन तो लीजिए। अरे छिछोरे भदौरिया जी सुन तो लीजिए। देखिए छिछोरे भदौरिया जी, विषय नहीं है तो कम से कम शांति से तो बैठिए। कम से कम इतना तो राहुल गांधी से कुछ विषय है नहीं, फॉरेन गए हैं छुट्टी मनाने, आप भी जाइए छुट्टी पुट्टी बना के आइए, काहे को विषय है नहीं। लड़की अभी बता रहे थे महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं, लड़के तो लड़के हैं, उनसे गलती हो जाती है, रेप के लिए क्या फांसी पे चढ़ाओगे। ये सब बोलने वाले अभी यहां पर आकर कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को इवल फिलॉसफी का बताया है, उसका समर्थन कर रहे हैं। अरे छोड़िए अभी 2-2 सीटें हारे हैं उत्तर प्रदेश में, आपका मेन सीट चला गया है तो स्वाभाविक है ये फ्रस्ट्रेटेड रहेगा। रामपुर हार गए हैं, आजमगढ़ हार गए हैं, तो ऐसे ही होगा। अरे रामपुर में क्या हुआ, एक्सपंज क्यों हो गए रामपुर से? आजमगढ़ से एक्सपंज क्यों हो गए? लगातार बोल रहे हैं। अब इनका एक सांसद सुनिए। अरे अमीश भाई, हम तो इंग्लिश नहीं जानते हैं। अरे अमीश भाई सुनिए ना, अमीश भाई जी संबित बोलिए। अनुराग शाद शामिल है। अमीश भाई जी 10 सेकंड संबित, देन डॉक्टर अजय आलोक। अमीश भाई मैं तो अंग्रेजी नहीं जानता हूं, अंग्रेजी तो सारा इनके धर्मेंद्र जी जानते हैं। उन्होंने कहा ना, यू विल रोक, हाउ विल यू रोक मी। आपको याद है ना वो जब गए थे काउंटिंग के लिए, गुस्से में निकल गया, हाउ विल यू रोक मी। तो वैसे ही है, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज रोक हिम फ्रॉम शाउटिंग लाइक दिस। ऐसे करके अगर इफ यू डोंट रोक हिम देन ही विल मेक अस मैड। प्लीज रोक हिम। अरे वो तो धर्मेंद्र यादव हम सबको जानते हैं, और उन्होंने बोला कि हाउ कैन यू रोक मी, उन्होंने बोल दिया था। अनुराग कभी कभी हो जाता गुस्से में, उन्होंने बोला बाद में। तो वैसे ही अंग्रेजी हम भी जानते हैं। प्लीज रोक, नो प्लीज रोक भदौरिया जी नाउ। नहीं रुक गए, इफ यू डोंट रोक हिम ही विल मेक अस मैड। रुके हुए। देश के प्रधानमंत्री ने 2018 में हमारी जो सांसद है रेणुका चौधरी जी को स्वरूप नखा कहा। देखिए आप ही के शो में अभी से 30 सेकंड पहले कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा, पार्लियामेंट में खड़े होकर पीएम ने रेणुका चौधरी को सूर्पनखा कहा। मैं चैलेंज करता हूं कि कितने झूठे हैं ये कांग्रेस के लोग, दिखाए कहां प्रधानमंत्री जी ने सूर्पनखा कहा। मैं तो धन्यवाद कहूंगा कि बाल बुद्धि हटा दिया। आप अगर मैं कोई पार्लियामेंटेरियन खड़े होकर कहे बाल बुद्धि, तो क्या होगा, किसके ऊपर इशारा करेगा? कौन है बाल बुद्धि? छुट्टी पे है, वैसे अभी ऐसे बोलना नहीं चाहिए छुट्टी पे हो तो, मगर बाल बुद्धि किसको इंडिकेट करेगा? अरे शुक्र है बाल बुद्धि हट गया। खुद आप बताओ कौन है बाल बुद्धि? मैं जनता पे छोड़ता हूं, अब जनता तय करे बाल बुद्धि क्या। हम अपनी आप बोल रहे बीजेपी डर गई और बाल बुद्धि हटा दी, मतलब हमने बाल बुद्धि इनसे डर के हमने हटा दी। बोलेंगे ना, देश की किससे? कौन बाल बुद्धि है मुझे बताइए, कौन क्यों बाल बुद्धि हटाया? तड़ीपार तो शब्द हटा ही नहीं है, आप बोलिए ना। तड़ीपार तो सूची में नहीं है। नहीं है मगर बाल बुद्धि कौन है? अगर वो बाल बुद्धि के आगे बाल बुद्धि राहुल गांधी बोल देंगे तो हो सकता है बाल बुद्धि हटा दिया जाए। केवल बाल बुद्धि बोलेंगे तो नहीं हटेगा, केवल बाल बुद्धि केवल बोलेंगे तो नहीं हटाया जाएगा। अगर कंटेक्स्ट वैसा होगा कि जिससे उसकी मीनिंग ठीक नहीं जाएगी तो उसे हटा दिया जा सकता है, क्योंकि पीछे भी हटाया गया था। सोनिया गांधी जी को करप्ट बोला गया था तो कांग्रेसियों ने इस पे आपत्ति जताई, एक सेकंड आपत्ति जताई थी तो करप्शन हटाया गया था। मैं कंप्लीट कर लूं अमीश भाई, सब लोग चिल्लाते रहते मेरे बीच में, थोड़ा निर्बाध मुझे बोलने दीजिए। अमीश भाई आप समझा करो, पहले जो था डिबेट इन विषयों पे क्यों नहीं होता था? क्योंकि कोई 1,86,000 करोड़ खा गया है, कोई 4 लाख करोड़ खा गया है, जीजाजी वहां हरियाणा में घोटाला करके बैठे हैं, तो डिबेट उन विषयों पे, गंभीर विषयों पे होते थे। ये बाल बुद्धि, ये शेर कितना मुंह खोलेगा, शेर का 3 दांत क्यों दिखा, 1 दांत कहां चला गया, इस विषय पे डिबेट नहीं होता था पहले। आप सोचिए देश के अच्छे दिन आ गए हैं कि कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, इसलिए बाल बुद्धि और शेर के दांत के ऊपर डिबेट हो रहा है।